तो वहीं बजट को लेकर के हमारी टीम ने कुछ और नेताओं से भी खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ जींद से विधायक हैं कृष्ण मीठा जी। बजट के बाद क्या किस रूप में देख रहे हैं इस पूरे बजट को सर? देखिए, पूरा बजट मैं तो ये कहूंगा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। और जींद में भी इन्होंने फायर स्टेशन वगैरह देने का काम किया, और भी अन्य स्कीमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। जो थोड़ी बहुत पीपी पोर्टल पर त्रुटि रहेगी तो उन्हें भी ठीक करने के लिए कहा गया है। और भी कुछ ये कह सकते हो बड़ा अच्छा बजट है, और हर वर्ग को ध्यान रखते हुए आप ये कहिए कि हर जगह को उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। जो मेडिकल कॉलेज बनाए हैं उनके लिए भी, और नए मेडिकल कॉलेज बनाने का भी उसमें विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार से ये कहूँगा, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री के रूप में बड़ा अच्छा बजट देने का। अमृतकाल का पहला बजट कहा जा रहा था कि ऐतिहासिक होगा। देखिए, हम यही बिल्कुल सही बात है, अमृतकाल का ये पहला बजट है और बड़ा ऐतिहासिक बजट है। बहुत सी चीजों को एज इट इज छोड़ दिया गया है, और ये कहूंगा कि बजट को काफी बढ़ाया गया है। जी, 11% की वैसे बढ़ोतरी हुई है। जब भी विपक्ष इस बात के लिए चिंतित था कि इतना पैसा कहां से आएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में ये कहने का काम किया कि पैसे की व्यवस्था करना हमारा काम है। और मैं ये कहूंगा, इससे ज्यादा और अच्छा बजट नहीं आ सकता था। बहुत बढ़िया बजट देने। विपक्ष कहता है कि स्कीम चेंज की गई है, बाकी वही पुरानी चीजें हैं। देखिए, विपक्ष का रोने का काम है और विपक्ष रो ही रहा है लगातार। आप ये कहिए कि आज लगभग 8 साढ़े 8 वर्ष विपक्ष को रोते हुए कोई और कहने के लिए बनता ही नहीं है। यही सब बातें विपक्ष के पास अगर ये नहीं कहेंगे तो लोग उनको सुनेंगे ही नहीं। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और तमाम सदस्यों के चेहरे खिले हुए हैं इस बजट को देखकर, और कहीं ना कहीं इस बजट को बेहतरीन बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश, चंडीगढ़। हमारे साथ बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जड़ावता हैं। जड़ावता जी, बजट को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आपने खुद भी देखा होगा, सुना भी होगा, और जितने कॉन्फिडेंस के साथ प्रदेश के डेवलपमेंट की, और आप मुख्य तौर पे जो अगर हम कहें कि गरीब के कल्याण के लिए, गांव के कल्याण के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है कि ग्राम पंचायतों की राशि 70% बढ़ाई गई है, ये एक अपने आप में बड़ी गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और पूरे हरियाणा के लिए जो बजट का थीम है कि जो एक समाज रह गया था, जो मतलब बीपीएल में भी नहीं है और बीपीएल मिडिल में भी नहीं है, 1,80,000 से ऊपर 3 लाख तक जिनकी आमदनी है, उनको थोड़ा सा चार्जेस देकर उनको 50%, चाहे उनको चिराई योजना में है, चाहे उनको कोचिंग की योजना में है, उतनी बेहतरीन स्कीम नहीं जो हरियाणा के युवाओं के लिए पद्मा योजना के अंदर दिया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए, इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए 20% दिया गया, और ये कहने के साथ बुढ़ापा पेंशन में हर तरफ से, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अगर लिहाज से, चाहे तो ईएसआई की हॉस्पिटल डिस्पेंसरी हो, चाहे रोड हो, और अभी आरआरटीएस का ऑर्बिटल का भी क्लियर हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री एक बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है। पूरे हरियाणा का इसे में विशेष ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, गरीब, गांव देहात, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सब के लिए ये बजट बहुत बेहतरीन बजट है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं इस बजट को बेहतरीन और अच्छा बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। साथ इसराना से विधायक बलबीर सिंह जी हैं। बलबीर सिंह जी, बजट को किस रूप में देखते हो? बहुत कुछ आपने डिमांड की थी, क्या कुछ मिला? जैसे हमने डिमांड की थी, और मैं तो हर वर्ष हर सेशन में करता रहा हूँ, डिमांड के हिसाब से भी लगाओ और वैसे भी इन्होंने बजट में, मैं मानता हूँ मेरे हल्के की ओर से जीरो रिजल्ट, कुछ नहीं किया मेरे हल्के में। क्या डिमांड की थी? सीएम साहब ने तो सबसे मुलाकात की थी सभी विधायकों से। मैं बता रहा हूँ, मैंने मुलाकात से अलग भी आप ये मानो कि मैंने 4 बार विधानसभा के अंदर अपने पर्सन लगाए कि वे मेरे हल्का इसराना ब्लॉक में और मेरे हल्का इसराना के ब्लॉक मतरोडा में दोनों जगह बस स्टैंड नहीं है, और वहाँ लगभग 35-35 गाँव के लोग आते हैं, भीड़ रहती है, वहाँ बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। तो मैंने मांग करी थी, भाई बस स्टैंड बनाओ। 3-4 बार मैं मांग विधानसभा के अंदर कर चुका हूँ सेशन के अंदर, परंतु आज तक नहीं बना। और एक बार तो ऐसे हुआ था पिछली बार तो कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और परिवहन मंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने भी, चारों ने उठकर ये कहा था कि मार्च 2022 तक आपको दोनों जगह बस स्टैंड बनाकर देंगे।
मैंने प्रश्न रखा था दिसंबर में जब विधानसभा सेशन चला हुआ था कि मार्च आने में लगभग 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, आपने एक ईंट भी आज तक नहीं दी, कैसे पूरा करोगे? परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहकर फिर ये विश्वास दिलाकर बात खत्म कर दी थी कि मार्च तक आपको बना के देंगे। मैंने पूछा था जी ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि 3-4 महीने में आप दोनों जगह बस स्टैंड बना दोगे, जब आज लग बस स्टैंड की जमीन के लिए आपने फीता भी नहीं रखा, पैमाश भी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, तो आप करोगे कैसे? परंतु विश्वास दिलाया था करेंगे, करा नहीं। और मैं बता रहा हूँ मतलोडा के बस स्टैंड के लिए जहाँ मैं मांग कर रहा हूँ ऐसी हालत है कि वहाँ मान के चलो आप महिलाओं के लिए बाथरूम की भी सुविधा नहीं है। और खुद मेरे हल्के से पिछली बार परिवहन मंत्री अपने मेरे हल्के से ही थे पिछले परिवहन मंत्री, उनपे भी नहीं बना। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय वो था 5 से 14 तक चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे, मैं चुनाव हारे हुए था 9 से 14 तक, फिर भी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हल्काई सराना के लिए बहुत कुछ किया था। मतलोडा के अंदर एक कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया, ITI बनाने का काम किया, PSC CSC बनाने का काम किया, पावर हाउस बढ़ाने का काम किया। ये इतने जबरदस्त काम मुख्यमंत्री जी ने उस समय किए थे। एक तो वो मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिन्होंने अलकाई सराना के ब्लॉक मतलोडा में कामों की झड़ी लगा दी। तो आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, एक बस स्टैंड नहीं बन पाया, और एक बस स्टैंड तो छोड़ो, आप एक जो क्यू सेंटर है ना, बस क्यू सेंटर, उस पर एक शौचालय भी आज के वर्तमान मुख्यमंत्री से अलकाई सराना के ब्लॉक में इस बजट में ऐसा, इस बजट में कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, पूरे तरह से निराश हूं, कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए इस राणा से कांग्रेस विधायक हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि ये बजट केवल और केवल छलावा है, जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पे बजट खड़ा नहीं उतरा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हमारे साथ विधायक घनश्याम शरफ जी हैं। सर, बजट पर क्या कहेंगे, बजट को किस रूप में देख रहे हैं? मैं ये बजट जो प्रस्तुत हुआ है, जी। एक तो सालों से ज्यादा विभागों को पैसे दिए और प्रदेश की तरक्की में जो काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनके जैसा कोई भी आदमी नहीं है। आज वित्त मंत्री के रूप में थे, उन्होंने जो आयाम प्रस्तुत किए हैं वे सारे ये स्वागत योग्य हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में जाके इन्होंने व्यक्तिगत रूप से सारे कामों को देखना का प्रयास भी किया है और सारे काम वे ले लिए हैं जिनके लिए लोग बार बार इनसे अपनी शिकायत कर रहे थे। आपके हल्के को क्या क्या मिला आपको, और क्या उम्मीद थी, क्या कुछ मिला है? हमारे हल्का को एक तो मिल गया जी हमारा सीवरेज का लाइन का, और कई चीजें हमारे को मिली है। मेडिकल कॉलेज मिली है, यूनिवर्सिटी मिली है और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं, ड्रेनेज की सुविधा हुई है। और भिवानी में गंदा पानी, बरसाती पानी अब नहीं रुकेगा, इसके लिए सारे प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक वर्षों से कर रहे हैं। पूरे बजट का यूएसपी अगर कहें तो पूरे बजट का यूएसपी क्या है आपकी नजरों में? मेरी नजरों में है कि ये सबका कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे रेडी रिक्शा वाला हो, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और उन सबको कुछ न कुछ इस बजट से प्राप्ति हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री जी का विशेष आग्रह रहा और सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी लागू करके और सबको इस महत्वपूर्ण जो बजट हुआ है इसके लिए अपनी जानकारी दे रहे हैं लोग। आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के चेहरे पे कहीं ना कहीं